नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा ऑफलाइन आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का जो माइनर टेस्ट 2 था उसकी एक क्लास अपनी हो चुकी है। आज अपन जो है दूसरी क्लास देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर जो है 40 तक देखेंगे। और आज अपने जो है चित्रशैली, साहित्य और रचनाएं और इसके साथ साथ में जो है लोक नृत्य और लोकगीत है ये कवर होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचनाएं जो है सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित है। एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित रचनाएं पूछी है इन्होंने। तो सबसे पहले हम बात करें वंश भास्कर, तो बिल्कुल वंश भास्कर जो है आपके सूर्य नारायण मिश्र द्वारा ही रचित है। और वंश भास्कर है, इसके बारे में एक चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। वंश भास्कर जो है इसमें आपका बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। आपको किसका? बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। इसके अलावा जो है ये राम सिंह जो थे बूंदी नरेश, कौन? राम सिंह, उनके कहने पर लिखी हुई थी। ठीक है, इनके काल में लिखी हुई थी। और जो वंश भास्कर है इनको सूर्यमल मिश्र इनके दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र, दत्तक पुत्र, जिनका नाम था क्या? मुरारदान। क्या था? मुरारदान। इन्होंने पूरी की थी इसको, यह आपको ध्यान में रखना है। तो सूर्यमल मिश्र की वंश भास्कर रचना है, बिल्कुल इसमें बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। राम सिंह जो बूंदी नरेश राम सिंह है उनके काल में लिखी गई ये रचना है। और इसको पूरा कर जो है ना सूर्यमल मिश्र ने लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन इनके दत्तक पुत्र थे मुरारदान, उसने इसको क्या किया? पूरी किया था। ठीक है। और जो वंश भास्कर है इसमें जो आपका एक कृष्णा कुमारी विवाद है, आपने सुना होगा, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में कृष्णा कुमारी विवाद का उल्लेख है। इसमें कृष्णा कुमारी जो है वो विवाद का उल्लेख है, जिसमें जो है इसको क्या दे दिया गया था? विष दे दिया गया था। इसका भी उल्लेख किसमें मिलता है? वंश भास्कर में मिलता है। फिर हम बात करें राम रंजाट की, तो राम रंजाट जो है आपके, इसकी मैं बता देता हूं। राम रंजाट जो है 10 वर्ष की अल्प आयु में लिखा था इन्होंने। 10 वर्ष की अल्प आयु में इसकी रचना की थी। अल्प आयु में रचना की थी किसने? सूर्यमल मिश्र ने। पहला जो है यही है राम रंजाट। ठीक है, राम रंजाट है, ये सूर्यमल मिश्र की सबसे पहली रचना है और 10 वर्ष की अल्प आयु में इसकी रचना की थी। इसके अलावा एक और ध्यान रख लेना, एक है आपकी इनकी वीर सतसई, एक और रचना है, क्या नाम है? वीर सतसई। और जो वीर सतसई रचना है ना, इसके बारे में ध्यान रख लेना, ये जो है स्वाधीनता संग्राम के दौरान की है। किसके दौरान की? 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, स्वाधीनता संग्राम कालीन है ये रचना, स्वाधीनता संग्राम कालीन रचना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और इनकी जो रचनाएं हैं उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हो। सती रासो, कौन सी? सती रासो जो है इनकी रचना है। एक इनकी रचना है बलवंत विलास, कौन सी? बलवंत विलास। नाम सारे ध्यान रखने आपको। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक छंदमयुग जो है इनकी रचना है। एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आपके सूर्यमल मिश्र है ना, इनको जो है नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। इतनी चीजें आपको सूर्यमल मिश्र के बारे में पता चल गई कि वंश भास्कर भी इन्हीं की रचना है, राम रंजाट भी इन्हीं की रचना है, छंदमयुग भी इन्हीं की रचना है, तीनों इनकी है। इसके अलावा सती रासो, बलवंत विलास और वीर सतसई भी इसकी रचना है। वीर सतसई जो है स्वाधीनता संग्राम कालीन रचना है। वंश भास्कर में बूंदी नरेश राम सिंह के काल में बूंदी का इतिहास इसमें लिखा है। और इनके दत्तक पुत्र मुरारदान ने इसको पूरी किया था, इन्होंने बीच में छोड़ दिया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और कृष्णा कुमारी जो विवाद है उसका उल्लेख भी वंश भास्कर में मिलता है। राम रंजाट जो है प्रथम इनकी रचना है। कौन सी रचना है? प्रथम रचना है सूर्यमल मिश्र की, और 10 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने इसकी रचना की थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 व 3, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो शायद बहुत बार जो है एग्जाम में भी आ चुका है और जो है टेस्ट सीरीज में भी आ चुका है। कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले हम बात करें कुवल्यमाला, तो ये लिखी थी आपकी उदोतन सूरी ने। ठीक है, लेखक कौन थे? उदोतन सूरी। तो कुवल्यमाला ग्रंथ के जो है लेखक है उदोतन सूरी। और इसमें जो है 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, शायद आपको सबको याद भी हो गया होगा। तो इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है किसमें? कुवल्यमाला में, और उदोतन सूरी द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति काव्य की दृष्टि से रचित बादली जो नामक रचना है वो इसके लेखक कौन है? तो देखो, बादली के लेखक है चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र प्रकाश देवल नहीं है, ध्यान रखना कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो है इनकी कुछ और रचना ही है, वो रचना भी मैं आपको बता देता हूँ। एक रचना इनकी लू, एक है डाफर। ठीक है, नाम ध्यान रख लेना। सांझ, हनुमानगढ़ के ये कवि थे। बाढ़, बालसाद, और एक जो है आपका नाम ध्यान रखना है कालजेरी कौर। कौन सी?
कालजेरी कौर। तो बादली रचना आपकी चंद्र सिंह बिरकाली की। इसके अलावा लू, डाफर, सांझ, बाढ़, बालसाद, कालजेरी कौर, ये भी रचनाएं किसकी है आपकी, जो है चंद्र सिंह बिरकाली की है। इसके अलावा जो है आपके चंद्र प्रकाश देवल, इनकी रचनाओं को ध्यान में रखना है। पागी, पागी के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, एक इनकी जो है रचना है, ध्यान रख लेना, बोलो माधवी, बोलो माधवी, ये भी रचना किसकी है, चंद्र प्रकाश देवल की है। इसके अलावा जो है एक और है, वो है वंश भास्कर, जो अभी ऊपर सूर्यमल मिशन वाली वंश भास्कर है ना, उसका हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने। वंश भास्कर का क्या किया था इन्होंने, हिंदी अनुवाद किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक जो है आपको जो है सत्य प्रकाश जोशी की, देखो बोलो माधवी इनकी है, तो सत्य प्रकाश जोशी की जो है एक प्रमुख रचना है बोल भारमली, बोल भारमली किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की। इसके अलावा जो है एक है आपकी राधा, ये नाम जो है फेमस है, राधा जो है किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की है। और एक है लश्कर ना थमे, लश्कर ना थमे, ये रचना भी किसकी है आपकी, जो है सत्य प्रकाश जोशी की है। तो ये सारी की सारी आपको याद में रखनी है कि कौन सी किसकी है। बात हम शिवचरण भरतिया की करें तो इन्होंने जो है केसर विलास, केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास किसके द्वारा लिखा गया, शिवचरण भरतिया के द्वारा। एक इनकी रचना है विश्रांत प्रवास, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी का श्रेय जाता है इसको, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी। एक इनकी और रचना है जिसका नाम ध्यान रख लेना, कनक सुंदर, कनक सुंदर, और इसको जो है राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास मानते हैं, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का जो है चयन करना है। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था, बिल्कुल गलत है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ कस्बे चूरू में हुआ था, सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। ठीक है, धरती दोरारी, पाथल पीथल, मिंजर आदि इसकी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बिल्कुल सही है। ये जो है सारी की सारी रचनाएं किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है। ठीक है, एक जो और रचनाएं हैं कुछ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मायडरो हेलो, कौन सा, मायडरो हेलो जो है ये भी इन्हीं की रचना है। एक सत्यवादी जो है इनकी रचना है, और एक निर्ग्रंथ ये भी इनकी रचना है। क्या, निर्ग्रंथ, ये भी ध्यान रखना है। इनकी जो है लीलटास नामक पुस्तक 1976 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इसको, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, बाकी जो है गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो राणा कुंभा के संगीत राज है, बिल्कुल है। संगीत मीमांसा है, बिल्कुल। सूड प्रबंध है, बिल्कुल। तो कौन सा नहीं है आपका, राग कल्प जो है कल्पद्रुम जो है वो जो है किसका नहीं है, राणा कुंभा का नहीं है। तो ये किसका है, तो ये एक जो है मेवाड़ के ही कवि हुए थे कृष्णानंद व्यास, उनका है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखना है एक संगीत रत्नाकार, कौन सा, संगीत रत्नाकार, ये भी जो है राणा कुंभा की रचना है। और एक आपकी रसिक प्रिया, कौन सी, रसिक प्रिया, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये जो है 500 रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन राग जो कल्पद्रुम है यह आपकी कृष्णानंद व्यास की है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, सीताराम लालस। राजस्थानी जो है भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस ने जो है क्या किया था, तैयार किया था। और इसमें 11 खंड है, यानी कि 11 खंडों में प्रकाशित हो रखा है। और 2 लाख से ज्यादा शब्द है इसमें, 2 लाख से ज्यादा शब्द हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। 2 लाख से ज्यादा शब्द हैं और 11 खंडों में ये प्रकाशित है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि राजपूत पेंटिंग्स या राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी। तो ये पुस्तक लिखी आनंद कुमार स्वामी ने। कौन सी, राजपूत पेंटिंग्स। और जो है इसमें जो है आपको ध्यान रख लेना, राजस्थानी चित्र शैली का, राजस्थान चित्र शैली का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया। शैली का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में, राजपूत पेंटिंग्स में वैज्ञानिक विभाजन। ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स में किया गया आनंद कुमार स्वामी द्वारा। ओसी गांगुली जो है इन्होंने राजस्थानी जो चित्र शैली है उसको राजपूत चित्रकला का क्या कहा,
राजपूत चित्रकला। एरिक डिक्सन है जो इनका जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली का जो है प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। कौन सी शैली का? किशनगढ़ शैली का। एच.सी. मेहता, इन्होंने जो राजस्थानी चित्र शैली है इसको हिंदू चित्र शैली कहा। क्या कहा? हिंदू चित्र शैली कहा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोधपुर महाराजा के शासन में मतीराम द्वारा रचित रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? मतीराम द्वारा रचित रसराज का चित्रण जो है सबसे ज्यादा किस जोधपुर महाराजा के काल में हुआ? तो महाराजा मानसिंह के काल में। और नाथ संप्रदाय के भी सबसे ज्यादा, नाथ संप्रदाय के जो है ज्यादातर चित्र, नाथ संप्रदाय के भी चित्र किसके काल के हैं? मानसिंह के काल के हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो जोधपुर शैली है, कौन सी शैली? जोधपुर शैली, इसमें रंग जो है किस रंग की प्रधानता है? तो पीले रंग का जो है पीले रंग की प्रधानता है। जो है पशु जो है इसमें सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है? तो सर्वाधिक जो है इसमें ऊंट व हिरण का जो है सर्वाधिक चित्र हुआ है। तीसरी बात करें हम पक्षी की, तो एक खंजन नामक पक्षी है, उसका जो है इसमें सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है। बात अपन ये करें वृक्ष की, तो इसमें आम के वृक्ष का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। किस वृक्ष का? आम का। और बात अपन ये करते हैं यहाँ पर आंखों का, तो आंखों का जो आकार है, आंखों का आकार है बादाम जैसा। किसके जैसा? बादाम जैसी आंखें। कौन सी शैली की है? आपकी जोधपुर या मारवाड़ शैली की। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बनी ठनी आपकी किशनगढ़ शैली से ही क्या संबंधित है? और किशनगढ़ शैली में जो है रंग की बात करें तो रंग जो है इसमें सफेद व गुलाबी, कौन सा? सफेद व गुलाबी रंग की प्रधानता मिलती है। ठीक है, अगर हम पक्षी की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा पक्षी हंस और बतख के मिलते हैं चित्र, इसमें हंस व बतख। बात अपन करें वृक्ष की, तो वृक्ष जो है इसमें क्या मिलता है? केले के वृक्ष क्या मिलते हैं? ज्यादा मिलते हैं। और आंखों की जो आकृति है इसमें आंखें, तो आंखें मिलती है इसमें खंजाकृति, यानी जो खंजर जो होता है ना उसके समान आंखें मिलती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसमें जो है एक जो किशनगढ़ के महाराजा सावन सिंह, जिनका जो है उर्फ जो है हम कह सकते हैं नागरी दास, इनका काल स्वर्ण काल रहा था। ठीक है, बनी ठनी जो पेंटिंग है इसका जो है चित्रण किया था निहाल चंद ने। किसने किया था? निहाल चंद ने। और ऊपर अपने एक नाम पढ़ गए थे, एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन। और इन्होंने जो है आपकी बनी ठनी को क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा। भारत की मोनालिसा कहा इन्होंने, भारत की मोनालिसा कहा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो बनी ठनी है इस पर 1973 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, इधर चित्र दिए हुए हैं कि ये चित्र कौन सी शैली में मिलते हैं? तो नफीरी वादन के चित्र आपके अलवर शैली में ही मिलते हैं, सामने ही हो गया। ठीक है, बात अपन करें पारदर्शी वस्त्र व वर्धावस्था के चित्र, तो पारदर्शी वस्त्र और वर्धावस्था के चित्र आपके मिलते हैं नागौर में। कौन सी शैली में? नागौर शैली में। ठीक है, बात अपन अगर करें चौगान खिलाड़ी, चौगान खेलते हुए खिलाड़ी, तो चौगान खेलते हुए खिलाड़ी जोधपुर में मिलते हैं। जिस कलर में जो लिखा है उससे वो मैच कर रहा है, तो ध्यान रखना आप है। और राजकीय खेलों का चित्रांकन तो ये मिलता है आपको जयपुर में। तो इसको आप इजीली भी याद रख सकते हो। कैसे रखोगे? नफीरी वादन अलवर में, पारदर्शी और वर्धावस्था के चित्र नागौर में, चौगान खिलाड़ी, चौगान का जो है जोधपुर में बहुत प्रचलन था। और राजकीय खेल एक प्रकार से राजधानी मान के आप जो है जयपुर कर दो। तो जो जिस कलर में लिखा वो उससे सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा बाबूजी का व्यक्ति चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले जुनिया जो एक जगह का नाम है, जो है क्या है? जुनिया जो है जगह का नाम है, जो मारवाड़ चित्र जो शैली है उसकी उपशैली है। तो जुनिया जो है उसके चांद द्वारा चित्रित, जुनिया के चांद, चांद क्या है? चित्रकार का नाम है। उस चित्र का नाम क्या? राजा बाबूजी का व्यक्तिगत चित्र। वो किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर चित्र शैली। कौन सी? अजमेर चित्र शैली। अगला क्वेश्चन, अब जो है लोक नृत्यों से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का नहीं है? अग्नि नृत्य मारवाड़ का बिल्कुल नागौर और बीकानेर में प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुड़ला नृत्य आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। ठीक है, चैत्र महीने में
किया जाता है। ढोल नृत्य, ढोल का कहाँ का है आपका? जालोर का, ठीक है। और ढोल जालोर का है। और आपको पता है जालोर में जो ये ढोल नृत्य है, इसमें ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? तो थांकना शैली में। कौन सी शैली में? थांकना शैली में। इसके अलावा एक और नृत्य है लुम्बर नृत्य, वो भी कहाँ का है? जालोर का। और ढोल नृत्य को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा प्रसिद्ध किया गया इस नृत्य को, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपके मारवाड़ क्षेत्र के, क्योंकि अग्नि नृत्य नागौर के आसपास का, बीकानेर का, घुड़ला जोधपुर का, और ढोल जालोर का। तो बिंदोरी नृत्य जो है ये आपका है झालावाड़ का। कहाँ का है? झालावाड़ का। और जो है मारवाड़ का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता? व्यावसायिक नृत्य होते हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है, जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो भवाई नृत्य बिल्कुल व्यावसायिक नृत्य तो बिल्कुल है। भवाई नृत्य आपका मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। जो ये तलवारों पर नंगे पैर किया जाता है, तलवार व कांच के टुकड़ों पर, कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर किया जाता है, नंगे पैर किया जाता है, ठीक है। अग्नि नृत्य ऊपर बात कर चुके हैं, ये धार्मिक नृत्य है। तो ये भी आपका जो है क्या व्यावसायिक नृत्य नहीं है, ठीक है। सॉरी, भवाई नृत्य व्यावसायिक है, लेकिन अग्नि नृत्य जो है आपका क्या है? ये आपका क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। लेकिन अग्नि नृत्य आपका धार्मिक नृत्य है। क्या है? धार्मिक नृत्य, क्योंकि जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो ये क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया कि व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता। तेरह ताली नृत्य, ठीक है। ये जो है तेरह ताली नृत्य का भी ध्यान रखना, व्यावसायिक नृत्य है। ये भी व्यावसायिक नृत्य है। और ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति, और कामड़ जाति की महिलाएं करती है। तो आपको बताइए कामड़ जाति, कामड़ जो है पंथ किससे संबंधित है? तो रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में जो है ये ज्यादा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और तेरह ताली नृत्य जो है पादरला गांव, पादरला गांव जो पाली में है, वो इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है। क्या है? उत्पत्ति स्थल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी में किया जाता है, ठीक है। शेखावाटी कुचामन डीडवाना में किया जाता है। और ये भी आपका व्यावसायिक नृत्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और आपका जो तेरह ताली नृत्य, इसमें जो पुरुष है ना, वो लोग जो यंत्र बना, वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो है मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। ये जो है बजाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, गिंदड़ जो नृत्य है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताना है। यह नृत्य शेखावाटी के क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। साधु, शिकारी और पादरी आदि इस नृत्य के प्रमुख स्वांग है। तो स्वांग नाम आते ध्यान रख लेना, गिंदड़ याद रखना। तो दोनों सही है। यह नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये गलत है। ये नृत्य किया जाता है आपका होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। तो पहला सही है शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य। दूसरा साधु, शिकारी, पादरी का स्वांग रचा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति, कोई साधु बन के आता है, कोई महिला बन के भी आता है, ध्यान रखना, और कोई पादरी बन के भी आता है। तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 1 व 2 सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का जो है संबंध किस नृत्य में जो है? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों को किस नृत्य में महारत हासिल है? तो गुलाबो जो है ये कालबेलिया जाति से संबंधित है। कौन सी जाति से? एक मिनट, कालबेलिया जाति से। और इसके जो नृत्य है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, उसका नाम भी कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य है। और 2010 में जो कालबेलिया नृत्य है, इसको यूनेस्को जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर अमूर्त जो सूची है उसमें शामिल किया गया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, भवाई नृत्य अपन बात कर चुके हैं। और इसके जो है बागोजी जाट ने जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जन्मदाता या प्रवर्तक, ठीक है। इसके अलावा रूप सिंह शेखावत भी इसी से संबंधित है। कौन? रूप सिंह शेखावत। और एक नाम और ध्यान रख लेना, अस्मिता कला, वो भी जो है भवाई नृत्य से संबंधित है। कौन? अस्मिता कला। चरी नृत्य गुज्जर जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा? गुज्जर जाति द्वारा। और इसकी जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फल्कू बाई। कौन है? फल्कू बाई। और पनिहारी नृत्य जो है ये आपका एक प्रकार का जो है एक क्या है, कुएं से पानी लाते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ऊपर वाले तीनों को ध्यान रखना। चरी नृत्य गुज्जर जाति द्वारा किया जाता है और फल्कू बाई जो है इसकी प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य का जन्मदाता बागोजी जाट है। रूप सिंह शेखावत और अस्मिता कला इसके क्या है, जो है अन्य नर्तक हैं, ठीक है। बाकी कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर की जो अमूर्त सूची है उसमें जो है शामिल किया गया है, जो गुलाबो जो है उसके द्वारा
जो है ये नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध नर्तांगना ये नर्तकी है। ग्रासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? बागड़िया नृत्य कालबेलियों का है, तो ये तो ग्रासिया का ही नहीं, ये कालबेलिया जाति का है। संक्रिया नृत्य भी किसका है? कालबेलिया जाति का, तो ये दो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब गौर और वालर बच गया। तो वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें नहीं होता? ध्यान रखना, वालर नृत्य में। तो गौर और वालर तो है, इसके अलावा और भी नृत्य होते हैं। ग्रासियों के नृत्य देखो, ज्वारा होता है, लूर होता है, मोरिया होता है। ठीक है, ये ग्रासियों के नृत्य हैं। ठीक है, मोरिया होता है, मांदल होता है और रायण होता है। मांदल और रायण ये भी होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य गेर में कौन भाग लेते हैं? तो गेर जो होता है एक प्रकार का गिंदड़ जैसा नृत्य होता है। गिंदड़ तो होता है शेखावाटी का और गेर होता है भील जनजाति का। तो जैसे जो है गिंदड़ जो है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, वैसे जो है ये भी किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा। भीलों के अन्य नृत्य जो है नेजा है, ठीक है, गौरी है, भगवान शिव से संबंधित, किससे? भगवान शिव से संबंधित नृत्य है ये गौरी नृत्य। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके एक और नृत्य हथीमना। कौन सा नृत्य? हथीमना। और युद्ध नृत्य भी इन्हीं का है। और एक नृत्य और है इनका द्विचक्री नृत्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकगीत से कि मारी बरसालेरी मुमल हालेनी आलिजेरे देश। तो यहाँ मुमल, ये मुमल जो नृत्य है ना, सॉरी मुमल जो लोकगीत है, तो मुमल लोकगीत आपका जो है जैसलमेर क्षेत्र का है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका जो ये लोकगीत किस क्षेत्र का है? जैसलमेर का। मुमल जो है इसका जो है ये लोकगीत की एक लाइन है कि मारी बरसालेरी मुमल हालेनी आलिजेरे देश। तो ये जो है आपका जैसलमेर का है। और अन्य जो नृत्य हैं जैसलमेर के, उसमें से एक है जोरावा नृत्य। कौन सा? जोरावा। जोधपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य नहीं है, सॉरी लोकगीत है। जोधपुर का एक जो है लोकगीत है वह कुर्जा। ठीक है, कुर्जा जो पक्षी होता है उससे संबंधित है। कुर्जा जो है आपका लोकगीत है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है आपका निम्न में से कौन सा लोकगीत का संबंध मरु प्रदेश से है? तो पपैया। पपैया जो है आपका जो है ये मारवाड़ का है, तो बिल्कुल जो है ये मरु प्रदेश का है, तो बिल्कुल सही बात है। और ये दाम्पत्य प्रेम का जो है प्रतीक है। कौन सा? दाम्पत्य प्रेम। ठीक है, फिर जो बात आती है आपकी कांगसिया, मारे छेल बंवरो कांगसियो, तो ये भी आपका कहाँ का है? मारवाड़ का, दोनों है। हिचकी जो लोक नृत्य है वो मेवात और अलवर क्षेत्र का है। मेवात अलवर क्षेत्र का, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि अपने को मरु प्रदेश का पूछा है। और लालर नृत्य, लालर है आपका पर्वतीय नृत्य है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की तरफ है गाया जाता है, तो ये भी सम्मिलित है नहीं है। तो पहला और दूसरा इसमें सम्मिलित है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व 2। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है सीठने राजस्थानी जो गीत है किस अवसर पर गाया जाता है? सीठने, तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और ये जो है हंसी ठिठोली का गीत है। किसका? हंसी ठिठोली का लोकगीत है। इसके अलावा इसको जो है क्या कह सकते हैं? गाली गलोच वाला गीत भी कहते हैं। गाली गलोच जो है हंसी ठिठोली जो होती है गलोच वाला गीत, और ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो ये जो है आज के 20 क्वेश्चन थे अपने माइनर टेस्ट 2 के। अगले जो है 20 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।